नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल SOS पामिस्ट्री में। आज का हमारा विषय है मुकदमा, अभियोग, इंग्लिश में बोलते हैं लिटिगेशन। यदि हम अपनी हथेली का गौर से अध्ययन करें, एक्टिव हथेली का, तो वहाँ हम कुछ चिन्ह पाते हैं, कुछ साइन होते हैं जो इशारा करते हैं कि जातक को किसी न किसी की वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, कोई मुकदमा चलेगा। ये साइन कहाँ बनता है, पहले वो देखिए। ये हमारी ब्रेन लाइन, ये लाइफ लाइन जहाँ से उद्गम हो रहा है उसके पास अगर यहाँ पर एक क्रॉस बन जाए, यह आपको इशारा दे रहा है कि जातक को कभी न कभी मुकदमे का सामना अवश्य करना पड़ेगा। दूसरी बात कि यदि कोई ऑफशूट हमारी लाइफ लाइन से निकल रहा है, मान लीजिए ये निकला और ये जा रहा है गुरु पर्वत की तरफ, इशारा कर रहा है कि हमारे जीवन में अचानक कोई संपत्ति का योग बन रहा है। लेकिन ऐसे में एक राहु रेखा आए और इसको काट दे, तो अब संपत्ति नहीं मिलने वाली, उल्टा यह संपत्ति डिस्प्यूटेड हो सकती है, कोर्ट कचहरी हो सकती है। ये भी इशारा है मुकदमे का, कोर्ट कचहरी का। यहाँ एक ख़ास बात मैं शुरू में बतला दूँ आपको कि यदि आपका हाथ भारी है, भारी हाथ से मेरा मतलब होता है कि यदि आपके सारे पर्वत, ये आपका मरकरी, ये सन, ये सैटर्न, ये जुपिटर, ये ल्यूना, ये आपका अपर मार्स, वीनस, लोअर मार्स, यदि सारे पर्वत विकसित अवस्था में हैं तो आपके हाथ को भारी माना जाएगा। हाथ भारी है मतलब सारे ग्रह उच्च अवस्था में हैं, वेल डेवलप्ड हैं, तो आप मुकदमा जीतेंगे, बशर्ते जिस राहु रेखा ने इस ऑफशूट को काटा है वह रेखा किसी पर्वत पर पहुंच जाए, चाहे वो मरकरी पर पहुंचे, चाहे वो अपोलो पहुंचे, चाहे सैटर्न, चाहे जुपिटर, कोई से पर्वत पर पहुंचे, अगर उसने ऑफशूट को काटा है, ऑफशूट कहाँ से निकला है? जीवन रेखा से। और इस ऑफशूट को काटने वाली राहु रेखा यदि अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, डेस्टिनेशन तक, क्या है वो? किसी ग्रह के क्षेत्र में पहुंचना, तो आपको बराबर जीत प्राप्त होगी। आप कैसे जीतेंगे? हथेली भारी मतलब पर्वत सारे उठे हुए, ऐसे में राहु रेखा जो ऑफशूट को काट रही है वह आगे बढ़कर किसी भी पर्वत पर पहुंच जाए, तो आप पक्का मुकदमा जीतने जा रहे हैं, गारंटेड। ये तो हो गया संक्षेप में।
कि लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन के शुरुआत में क्रॉस हो तो इशारा है मुकदमेबाजी का। ऑफ शूट निकले, उसको राहु रेखा काटे, यह इशारा है मुकदमेबाजी का। हाथ भारी, सारे ग्रह अच्छे विकसित रूप में, और आपकी जो राहु रेखा है वो आगे बढ़कर किसी पर्वत के अंदर घुस जाए तो आप मुकदमा जीतने जा रहे हैं। अगर यह रेखा आगे नहीं पहुंच रही तो आप मुकदमा हारने जा रहे हैं। लेकिन इस मुकदमे के संभावना में कई ग्रहों का हाथ होता है। जैसे आपका ये सैटर्न माउंट धन का कारक है और रोजगार का कारक है, साथ में न्याय का भी देवता माना जाता है। अगर यह दूषित हुआ तो पक्का पक्का आपको मुकदमे में जरूर फंसाएगा। नंबर 2 कंडीशन, ये आपका अपोलो माउंट, इसका मेन कारक जहाँ तक मैं जानता हूँ वो है सरकारी तंत्र। नौकरी के लिए सरकारी या तंत्र का किसी तरह से इस्तेमाल करने के लिए हमारी सूर्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, हमारा सूर्य ग्रह अच्छा होना चाहिए। लेकिन यदि यह डिप्रेस हो जाए, दूषित हो जाए, तो आपका सूर्य भी दूषित हुआ तो सरकारी तंत्र से आपकी बिगड़ी। आपका सैटर्न दूषित हुआ, न्याय का राजा है, न्याय का राजा प्लस सरकारी तंत्र मतलब मुकदमा। अब ये मुकदमा किन किन कारणों से हो सकता है। मान लीजिए कि हमारी एक सैटर्न लाइन, ये सन लाइन निकली, हमारी एक भाग्य रेखा निकली, और सबसे ज्यादा वार होता है राहु का और मंगल का भी। यदि यहां से कोई रेखा निकले हॉरिजॉन्टल तो यह किसकी निशानी है, शत्रु पक्ष की। तो शत्रु पक्ष आपका मजबूत है अगर ये रेखा है। यदि इसने हमारी इस रेखा को काट दिया, सन लाइन को काट दिया, मतलब हमारे यश, मान सम्मान, संपत्ति, इन सब चीजों को यह हानि पहुंचाएगा। शत्रु पक्ष मतलब हमको डिफेम करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसे में अगर इस लोअर मार्च से कोई राहु रेखा निकली और उसने आपकी भाग्य रेखा को काट दिया, मतलब आपका आर्थिक पक्ष भी कमजोर किया, साथ में सल्लाने को काट दिया, तो आपके मान अपमान को भी प्रभावित किया। मान की जगह क्या मिलने वाला है, अपमान, आपको डिफेम किया जाएगा। और कारण क्या बनेगा, ये भी एक तरह से राहु रेखा है, ये भी राहु रेखा है, और मंगल जो प्रतीक है वो भूमि का, भवन का और वाहन का। इन्हीं किन्हीं चीजों के कारण आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल। यदि आपको मुकदमा जीतना है तो अपने शनि को अच्छा कीजिए।
यदि आपको मुकदमा जीतना है, अपने अपोलो को अच्छा कीजिए। यदि आपको अच्छा करना है, मुकदमा जीतना है, तो अपने मंगल को, दोनों मंगल को अच्छा कीजिए। अब कोई भी रेखा, कोई भी बुरा समय, कोई शत्रु पक्ष आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटिए। हाथ कमजोर, ग्रह पर्वत ग्रह दबे हुए, तो आप हार सकते हैं। हथेली विकसित, मजबूत, मोटी, मरवत मतलब सारे पर्वत उठे हुए, ग्रह अच्छी अवस्था में, और जो राहु रेखा काट रही है ऑफशूट को, वो किसी पर्वत पर पहुंच जाए तो आप मुकदमा जीतने जा रहे हैं। फिर भी इतने पर ही हार मत मान लेना, प्रयास करते रहना। यदि आपने सही उपाय किया, सही उपचार किया, सही प्रार्थना की और उसने सुन ली, जिसने हमको बनाया, हमारे हाथों को बनाया, हमारी लकीरों को बनाया, जिसने बनाया है वो उनको गायब भी कर सकता है। तो श्रद्धापूर्वक, बड़े विश्वास से कोई उपचार करो, आप मुकदमा जीत जाएंगे। चाहे हाथ आपका कितना भी कमजोर क्यों ना हो, चाहे आपके ग्रह कितने भी कमजोर क्यों ना हो। यदि सच्चे मन से आपने प्रार्थना की, श्रद्धापूर्वक की, विश्वास के साथ की, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की इस लिटिगेशन के ऊपर, मुकदमेबाजी के ऊपर। आशा करता हूँ आपका ज्ञान अर्जन हुआ होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा देना। यदि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, वीडियो को देखा। दोबारा धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं, तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।